तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेखा जो होता है वहाँ पर देख रहा होता है कि उसका छोटा भाई यानी कि उसका स्टेप ब्रदर जो होता है स्योंगबिक वहाँ पर खुद आता है अपनी बहन स्योलजू को बचाने के लिए। और वो लोग वहाँ पर उनके लिए पैसे लेकर आते हैं और सभी को वहाँ पर रस्सियों में बांधकर उन सभी के सामने लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ये देखने के बाद एल्डर्स काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर इन लोगों की क्या हालत हो गई है। तो इसी के साथ ही माँ स्योंगबिक भी चिल्लाकर कहता है कि लेडी स्योलजू तुम्हारी क्या हालत बना दी इन कमीने लोगों ने। तो उन सभी लोगों की हालत वाकई में काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और बेचारों को यहाँ पर खाना नहीं मिला होता, इसी वजह से उनकी ये हालत होती है। तो चीफ कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद तुम लोगों ने इनको देखा और तुम लोग यहाँ पर इनकी शक्लें भी भूल गए हो, ये तुम्हारी यंग मास्टर और यंग मिसेज है। तो एल्डर उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को बेसिक मैनर्स के बारे में भी नहीं पता, तुम लोगों ने यहाँ पर इनको बंदी बनाकर रखा था तो कम से कम इन लोगों को खाना तो देते, तुम लोगों ने ठीक से इनको खाने को भी नहीं दिया। जरा इनकी हालत तो देखो, इनकी क्या हालत हो गई है, जरा इनके चेहरे देखो किस तरह से लटके हुए हैं। तुम्हारा बेखा उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये लोग अभी तक जिंदा हैं, मरे तो नहीं हैं। तुम लोग यहाँ पर इस बारे में ज्यादा शोर मत मचाओ वरना हम लोग यहाँ पर पैसे भी रख लेंगे और तुम्हें भी यहाँ पर से नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर मैनर्स की बात की जाए तो जरा इन लोगों से पूछो ना कि ये कौन से मैनर्स है, हमारे घर में घुसकर हमारे पर अटैक करने वाले थे, अपना नाम करने के लिए हमारे घर में घुसकर क्या हमारे पर अटैक करना शुरू कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इस बात को इतनी आसानी से इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस बात को इतनी आसानी से इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शुक्र करो कि हम लोगों ने सिर्फ बंदी बनाकर रखा हुआ था और साथ ही ने खाना खाने को भी मिलता रहा है। तो एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है अब यहाँ पर इनको भेजो। जबकि हमारा बेका जो था अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से पैसे गिन लो और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इन लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं। और उसके बाद हमारा बेका उनसे कहता है लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स करनी है तो तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मेरा सामना कर सकता है और मुझसे आकर बात कर सकता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो एल्डर उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं और कहता है कि इस लड़के की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जो इसकी बॉडी को कवर कर रही है उसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसी लड़के ने यहाँ पर इन सभी लोगों को बंदी बनाया होगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेक्टर के सेक्टर लीडर उनकी जो विक्ट्री स्क्वाड है एक बार डिमोनिक सेक्टर के लोगों से निमटा है और उसके बाद आकर इनके ऊपर अटैक करेंगे और इन सभी लोगों को खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा चुलसान जो होता है वहां पर सारे के सारे पैसे गिन लेता है और कहता है कि चीफ मैंने यहाँ पर सारी रकम को गिन लिया है, पैसे पूरे हैं, मैंने सारे के सारे गिन लिए हैं। तो चीफ कहता है कि अब यहाँ पर इसने जब पैसे गिन लिए हैं, चाहे पैसे पूरे हैं, तो फिर जोखा बताओ कि इन सभी का क्या करना है, क्या इन्हें वापस भेज दें? तुम्हारा जोखा कहता है कि अब और क्या किया जा सकता है, हमें पैसे चाहिए थे, पैसे मिल चुके हैं तो फिर इन सभी लोगों को वापस भेज देते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर अभी इन लोगों के साथ और ज्यादा एंजॉय करना था, चलो फिर ठीक है अब इन सभी लोगों को वापस भेजते हैं। तो माँ जोखा अपनी तलवार उठाता और कहता है कि इन्हें भेजने का वक्त आ चुका है। सभी लोग काफी तक घबरा जाते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा नहीं है कि अपनी तलवार के साथ इन सभी को मारने वाला है। और हमारे जोखा के साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या करने वाला है। तो माँ जोखा इसी के साथ अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ उनके सामने से गुजरता है और अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ उन सभी के बॉडी के ऊपर रस्सियां आती हैं, उन सभी को काट देता है। हालांकि उनकी बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचता और इस बात से वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि इतने भारी ब्लेड के साथ इसने कैसे कर लिया। सिर्फ और सिर्फ इसने रस्सी को काटा है। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की तलवारबाजी की टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तलवार को बहुत ही एक्यूरेटली हैंडल कर सकता है। जितना इसके बारे में हमने सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हमारा जोखा जो था उनसे कहता है कि क्या हो गया, क्या तुम लोग यहाँ पर अब कुछ कहना चाहते हो? तो वो सभी लोग बस यहाँ पर खामोश खड़े होते हैं। इसी के साथ ही हमारा जोखा जो था अपनी तलवार को एक बैट की तरह यूज करता है और कहता है अब तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मालिकों के पास भेजने का वक्त है, तुम्हारे एल्डर के पास भेजने का वक्त है। और साथ ही उनकी तशरीफ के ऊपर अपनी तलवार के साथ हिट लगाता है। तो वो तीनों लड़कों को पहले हिट मारता है। तीनों लड़के जो होते हैं वो उड़ते हुए सीधे अपने एल्डर्स के पास जाकर गिरते हैं। फिर साथ ही हमारा जोखा कहता है अब लड़कियों की बारी है, चलो अब लेडीज जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ। तो ली स्योलजू से कहते हैं नहीं हम लोग खुद भी चलकर जा सकते हैं। तो वो से कहता है नहीं ऐसे नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ाकर ही भेजूंगा। और वो उनकी तशरीफ के ऊपर भी वहां पर केम मारता है अपनी तलवार के साथ। और जब वो उन्हें बैट की तरह हिट करता है तो वो लोग उड़ते हुए बाहर की तरफ गिरते हैं और उनके साथ ही एल्डर्स जो होते हैं बाहर उनको कैच करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें गिरने से बचा सके। तो माँ स्योंगबिक कहता है कि स्योलजू मेरी तरफ मत आना, मेरे ऊपर मत गिरना। और इसी के साथ ही माँ स्योलजू जो होती है अपने ब्रदर के ऊपर ही आकर गिर जाती है। जबकि दूसरी तरफ एल्डर्स जो होते हैं अपने अपने बच्चों को वहां पर पकड़ लेते हैं और कहता है कि फाइनली यहाँ पर ये निगोशिएशन खत्म हो चुकी है, उन्हें पैसे दे दिए गए और पैसे लेने के बाद अपने बच्चों को आजाद करवा लिया गया है। जबकि ली सोमिन जो होती है वो वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। हालांकि उनकी तरफ से तो ये सब कुछ खत्म हो गया लेकिन इसकी तरफ से ये सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। वो सोच रही होती है कि ह्यूमन सेक्टर तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तुम बैंडिट्स यहाँ पर इस सबसे बच नहीं पाओगे। ये सभी बच्चे जो होते हैं वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। स्पेशली हमारा स्योंगबिक जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो स्योलजू को पीट रहा था और कहता है कि देखो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, हर बार मैं तुम्हें यहाँ पर मुसीबत से बचाता हूँ लेकिन इस बार तुम्हें मॉम से कौन बचाएगा? क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी फैमिली के ऊपर इस वक्त कितना कर्जा चढ़ चुका है? 1000 गोल्डन नियांग हम लोग कहाँ से वापस करेंगे? तो स्योलजू से कहते हैं कि मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से में होंगी। तो वो कहता है कि शुक्र करो कि मॉम गुस्से के साथ यहाँ पर पागल नहीं हो गई, वो इतने गुस्से में बैठी हुई है कि अगर तुम उनके सामने
सामने चली गई तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए उनके सामने मत जाना। और इसी के साथ उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब वापस चलते हैं। वैसे भी अब यहाँ पर जो होना था वो तो हो चुका है, इसको बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ली सोमिन अपने मास्टर से कहते हैं कि एल्डर प्लीज माफ करिएगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर फादर आएंगे, फादर खुद यहाँ पर आएंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर आपको भेज दिया, लगता है फादर मुझसे नाराज हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि नहीं फादर तुम्हारे तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक बुढ़ा एल्डर यहाँ पर आकर तुम्हें बचा नहीं सकता था? तो ली सोमिन कहते हैं नहीं एल्डर ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। फिर साथ ही एल्डर उसे कहता है कि तुम्हारे फादर यानी सेक्टर लीडर को इस वक्त एक बहुत ही ज़रूरी काम है, वो इस वक्त डिमोनिक कल्ट के बेस के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा खास थी, अर्जेंट थी, इसी वजह से उन लोगों को उस तरफ जाना पड़ा और वो जहाँ पर नहीं आ सके। तो हमारे लिए सोमिन कहते हैं कि क्या यही बात है कि फादर यहाँ पर नहीं आए? मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है और 20 साल पहले जो डिमोनिक कल्ट गायब हो गया था, क्या फाइनली वो वापस आ गए हैं? तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ वो वापस आ गए हैं, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हीवन सेक्टर के लीडर यानी तुम्हारे फादर मास्टर ली और अपने साथ काफ़ी सारे दूसरे सेक्टर मास्टर्स और साथ में उनके डिसाइपल्स को लेकर गए हैं। वो काफ़ी सारे लोग हैं, सभी लोग मिलकर जाकर गैलेक्सी रिवर के पास उनका जो बेस है डिमोनिक कल्ट का उसको तबाह कर देंगे, सभी लोगों को मार डालेंगे। और साथ ही तुम्हें एक और बात बता दूं कि वहां पर विक्ट्री स्क्वाड अपना मिशन पूरा करने के बाद तुम्हारे फादर पर्सनली उस आर्मी को यहाँ पर लेकर आएंगे 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर, आकर इन सभी लोगों को सबक सिखाने वाले हैं। इस बात से ली सोमिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर यहाँ पर देखा जाए वो लड़का स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्गर नहीं है कि मेरे फादर का मुकाबला कर सके, यानी कि इनका 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। जब मेरे फादर यहाँ पर आएंगे तो वो इन सभी लोगों को मार डालेंगे। जबकि दूसरी तरफ हमारा जोखा जो होता है वो छींके मार आता है, कहता है कि लगता है कि कोई यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा जोखा कहता है कि अब जबकि हमें यहाँ पर पैसा मिल चुका है और वो सभी लड़के और लड़कियां भी यहाँ पर से जा चुके हैं, लगता है कि 5 पीक माउंटेन फिर से कुछ दिनों के लिए शांत रहने वाली है और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक भूचाल आने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर गैलेक्सी रिवर के पास उनकी स्क्वाड गई थी। पहली विक्ट्री स्क्वाड को वहीं पर जगह के ऊपर मारा गया था और ये सभी लोग आसपास के एरिया को स्कैन कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के साथ उनकी स्क्वाड की फाइट करने के कोई सबूत नहीं मिल रहे होते। तो वो कहते हैं कि हम लोग आसपास की हर जगह को ढूंढ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने यहाँ पर विक्ट्री स्क्वाड के लोगों को मारा है। तो हमारे जो शाओलिन टेंपल के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि पिछली विक्ट्री स्क्वाड को लास्ट टाइम यहीं पर देखा गया था और उनके पास यहीं पर अटैक हुआ था। सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उन लोगों ने सारे के सारे सबूतों को मिटा दिया है, डिमोनिक कल्ट के लोग सबूत मिटाने में माहिर हो गए हैं। और इसी के साथ ही मास्टर मॉन्क उनसे कहते हैं लेकिन क्या हम लोग वाकई में श्योर हैं कि हम लोग डिमोनिक कल्ट के जनरल से फाइट कर सकेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का कोई खास बंदा जैसे कि पिछली बार लूनार फेरी थी, ऐसा कोई जनरल रैंक का बंदा निकल आया तो क्या हम लोग उन्हें हरा पाएंगे? लास्ट टाइम मून स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन और मास्टर नैमगुंग दोनों मिलकर भी यहाँ पर लूनार फेरी को खत्म नहीं कर पाए थे, वो अभी तक जिंदा है। और अगर वाकई में अभी तक जिंदा है तो डिमोनिक कल्ट की लूनार फेरी पहले से तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी विक्ट्री स्क्वाड भी पहले वाली विक्ट्री स्क्वाड की तरह ही यहाँ पर मारी जाए जिस तरह पहली स्क्वाड के लोग सभी मारे गए हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज ऐसी बात मत करें। सभी लोग यहाँ पर डीमंस को मारने के लिए आए, ना कि खुद यहाँ पर मरने के लिए आए हैं। जबकि मास्टर उनसे कहते हैं कि मेरी बातें सुनने के बाद उदास होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किस्मत में लिखा होता है कौन किस वक्त मरेगा, किस जगह के पर मरेगा, और अगर हमारी मौत यहाँ पर लिखी हुई है तो हम सभी लोग यहीं पर मरेंगे, बच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 89 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये सभी लोग वाकई में यहाँ पर मरने वाले हैं।